प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। विश्व शांति की प्रार्थना, सभी के मंगल के लिए की जाने वाली प्रार्थना। एक कल्पना शुभ्र प्रकाश की, जो विश्व में सभी को स्वास्थ्य दे, सभी को होश दे, समृद्धि दे। सभी इस होश से न केवल नकारात्मक चीज़ें समाप्त करें, बल्कि सकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में लाएं। ऐसा प्रकाश सब जीवों पर उतर रहा है, ऐसा महसूस करें। सभी आंख बंद करके अपने सामने देखें। पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर और संसार में रहने वाले हर प्राणी पर वाइट लाइट, शुभ्र प्रकाश नीचे आ रहा है। सभी इसमें प्रसन्न हो रहे हैं। सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। सभी हाथ उठाकर इसे ग्रहण कर रहे हैं। सभी सुकून महसूस कर रहे हैं। सभी तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। सभी अपने शरीर में हल्कापन महसूस कर रहे हैं। सभी अपने आप को तेजोमय, तेजोवान महसूस कर रहे हैं। सभी इस तेज में नहा रहे हैं। अपनी बुद्धि, अपना विवेक जगा रहे हैं। हर सेल में यह प्रकाश प्रवेश कर रहा है। अंतर मन तक भेद कर लाभ दे रहा है। अंतर मन और बाहरी मन में जो बड़ी दीवार है वह समाप्त हो रही है। जो समझ बाहरी मन को मिल रही है, वही समझ अंतर मन को मिल रही है। इसलिए सभी प्रेम से रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। भाईचारे के साथ रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी के लिए ये आसान हो रहा है। पहले अज्ञान में बाहरी मन कुछ कहता था, अंतर मन कुछ और ही करता था। इसलिए संघर्ष था, इसलिए कन्फ्यूजन था। आखिर जो करना चाहते हैं वह कर नहीं पा रहे, जो कर रहे हैं वह करना नहीं चाहते। ये कब समाप्त होगा? यह द्वंद्व कैसे समाप्त होगा? इस प्रकाश में द्वंद्व समाप्त हो रहा है। धुंध साफ हो रही है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है।
ठंडक देने वाला प्रकाश, सुबह की धूप में सुकून देने वाला प्रकाश, जिसमें अंतर्मन, बाहरी मन सभी मिलकर मनुष्य के लिए एक दिशा में काम कर रहे हैं। सभी समृद्ध और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। ऐसा होना संभव है, यह हो जाए, ऐसी प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, ऐसी प्रार्थना मैं कर रही हूँ। ऐसा भाव मन में लाएं पूरे दिल से। सभी को यह ब्लेसिंग मिले। मे गॉड ब्लेस ऑल। इस प्रकाश से ईश्वर की कृपा सब तक पहुंच रही है। यह कृपा प्रकाश है जो सबको उपचार दे रहा है। सभी में प्रेम, आनंद, मौन की वर्षा कर रहा है। सभी खुशी से इसे ग्रहण कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। यह होते हुए देखो। यह प्रभावशाली प्रार्थना सब पर केवल सकारात्मक असर ला रही है। सारी नकारात्मकता दूर हो रही है। ये प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आपकी आंखों के सामने ये चारों तरफ फैल चुका है। जिसमें आप भी हो, आप पर भी ये किरणें उतर रही हैं, आपको प्रेम से भर रही हैं। आप सभी के लिए मैत्री से भर गए हैं। सभी के उत्थान के लिए आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप दिल से चाहते हैं सारे रोग समाप्त हो जाएं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं, अज्ञान दूर हो जाए, होश खुल जाए। सभी स्व अनुभव करें, अपने अनुभव से जानें कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी डर की आवश्यकता नहीं है। सब भरपूर है। सभी अनुभव करें। इसी प्रार्थना को अपने शब्दों में दोहराते रहें। आंखें बंद रखते हुए अपने शब्दों में इस प्रभाव को होते हुए देखें। मुस्कुराते हुए सबको देखें। आप भी मुस्कुराएं, क्योंकि ये सफल हो रहा है। प्रसन्न होकर प्रार्थना करें। अंत में जो तप का बल अर्जित हुआ है, जो अच्छा महसूस हो रहा है, सबको मिले, सबको मिले। इस भाव से तपर्पण करें।
सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आपको जिम्मेदारी लेनी है। विश्व में जो भी चल रहा है आप जिम्मेदार हो। पहले ये सुनकर लोग डर जाते हैं, ऐसे कैसे होगा, मैं क्यों जिम्मेदार, कोई गलत कार्य कर रहा है मैं क्यों जिम्मेदार। मगर जब उसको कहा जाता है कि जिम्मेदार का अर्थ फॉल्टी हो, ऐसा नहीं कहा, तुम्हारा कसूर है ये नहीं कहा, तुम जिम्मेदार हो, यानी 1% भी जिम्मेदारी लोगे तो आप 9:09 की प्रार्थना करना तो शुरू कर दोगे। ये जिम्मेदारी लेने के साथ होता है। फॉल्टी है आप ऐसा नहीं कहा, इसलिए कुछ नाराज होने की भी जरूरत नहीं है। विश्व में जो भी कुछ चल रहा है आप जिम्मेदार हो। जिम्मेदारी लें, 1% भी जिम्मेदारी लोगे 9 की प्रार्थना शुरू हो जाएगी, लोगों को बताओगे, वे भी प्रार्थना शुरू करेंगे, जो कलेक्टिव इफेक्ट है बहुत बड़ा आएगा। खोज करनी है, जहां पर भी मन शिकायत करे, जहां पर भी मन इल्जाम लगाए, खोज करनी है। सामने वाले ने ध्यान नहीं दिया मुझ पर, वो बुरा है, तो आप कहोगे मैं कहां पर ध्यान नहीं देता लोगों पर, तो सामने वाला बन गया आईना, आपने खोज की अपनी। ये खोज सीखनी है। पत्नी पलंग से गिर गई, जोरदार आवाज हुआ, पत्नी चिल्लाई, उसने कहा कि लगता है भूकंप आया। तो पति ने कहा कि भूकंप आने से तुम गिर गई कि तुम्हारे गिरने से भूकंप आया। तो भूकंप का जिम्मेदार कौन है? हम जब अपने ऊपर जाते हैं, जब भी खोज करोगे पहले लगेगा किसी और की वजह से, बाद में पता चलेगा कि बाहर कारण नहीं है, कारण हमारे अंदर है, क्योंकि इससे शिकायत खत्म होती है जीवन से। मेडिटेशन से ही मिलता है मध्यम मार्ग। हर घटना में लोग एक्सट्रीम में जाते हैं, या एक या दूसरी। मध्यम मार्ग में वो बीच में आकर समाधान प्राप्त करते हैं। ध्यान की वजह से लोगों को मध्य में आना मिलता है। कुरुक्षेत्र में मध्य में आकर अर्जुन को ज्ञान मिला। जो लोग रजोगुणी हैं वो रजो मद बने, जो तमोगुणी है वे तमो मद बने, और जो सत्वगुणी है वे ज्ञान के अहंकार से मुक्त हो जाएं, दूसरों से अच्छे हैं हम इस अज्ञान से मुक्त हो जाएं। तो तीनों के लिए क्या काम करना? जो रजोगुणी है वो रजो मद बने, मध्य में आए। जो तमोगुणी है वो तमो मद बने, मध्य में आए। जो सत्वगुणी हैं वे ज्ञान के अहंकार से बचें और मैं दूसरों से अच्छा हूं इस अज्ञान से मुक्त हो जाएं। ओल्डन रूल, ओल्डन यानी पुराना, पुराना रूल क्या है? जब भी चेतना कम हो मन की बातों पर यकीन मत करो। जब भी चेतना कम हो, नाराज हो, तब मन की बातों पर यकीन मत करो। मन के निर्णय पर यकीन मत करो। मन कहेगा ऐसा कर डालो, वैसा कर डालो, गुस्से में है ना, चेतना लो है, तो उस वक्त उस पर यकीन नहीं करना है। एक छोटा देश था जिसकी बहुत सारी समस्याएं थी। सब लोगों ने मिलकर मीटिंग की और मीटिंग में क्या फैसला किया कि अमेरिका से युद्ध करते हैं। वो फैसला उन्होंने क्यों किया? क्या सोचकर कि अमेरिका से युद्ध करेंगे, अमेरिका जीत जाएगी, फिर हमारी सारी समस्याएं उनकी हो जाएगी। मगर एक पर्सन था जिसकी चेतना हाई थी, उसने अंत में एक सवाल रखा, अगर हम जीत गए तो फिर से सोचने के लिए मजबूर किया जाए। लोग लोअर चेतना में निर्णय जो लेते हैं गलत सिद्ध होते हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।